बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, गुरु घर की सेवा का बड़ा महत्व है। जब गुरु घर की सेवा तुम निष्काम सेवा करते हो, कोई तुम्हारे अंदर भावना नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, तो उसका आनंद ही कुछ और आता है और उसका फल भी कुछ और मिलता है। जो इंसान, जो जीव मन के अंदर इच्छा लेके सेवा करता है, उसकी इच्छा तो पूरी हो जाती है, पर उसको वो आनंद नहीं मिल पाता जो वो चाहता है। क्योंकि सेवा, निष्काम सेवा ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा भक्ति है, सबसे बड़ा हमारा लाभ है। सबसे संसार के अंदर जो निष्काम सेवा है, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। जब आप निष्काम सेवा करते हो तो आप ये सोचो कि आपके अंग संग परमात्मा और परमात्मा की रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपके साथ होती हैं, जो आपके सारे के सारे काम वो खुद ही करती चली जाती है, आपको कुछ भी पता नहीं लगता। अब एक राजा था, उस राजा के काम था कि मैं अपने देश को, अपने शहर को खूब सजाऊं। वो बढ़िया बढ़िया ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनवाता था और खूबसूरत बनाता था। करते करते राजा का धन खत्म होने लग गया। एक बार मंत्री ने कहा कि देखो राजा साहब, आप इतना जो धन इस पे खर्च कर रहे हो, अब जो पीछे राजकोष में खजाना बहुत कम हो गया है, तो बाकी काम कैसे चलेंगे, तो इसको बंद करो। तो उसने, राजा ने फरमाया कि मंत्री को बोला कि कोई ऐसा आदमी ढूंढो जो तांबे को सोना बना दे। अब तांबे को सोना बनाने के लिए उनकी इच्छा हो गई, भाई राजा का हुक्म है। अब हुक्म को तो कोई नहीं टाल सकता। अब जैसे ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम बीत गया, कोई मिला नहीं, तो एक संत महापुरुष नदी के किनारे बैठे हुए थे, उन तक खबर पहुंची और उनसे भी पूछा, भाई आप बना सकते हो? तो उसने कहा, ये भी कोई बड़ी बात है, लाओ पैसे लाओ, अभी बना देते हैं। अब वो तांबे के पैसे उन्होंने दिए तो उन्होंने सोना बना दिया 1 मिनट में। जब सोना बना दिया, बड़े खुश हुए। तो कहते हैं कि आपको राजा के पास लेके चलते हैं। तो राज खजाने में धन की कमी होती जा रही है। उन्होंने, संत महापुरुषों ने फरमाया कि ये राज खजाने के लिए नहीं है, ये जो है संसार के लिए बनी है, ये इसका सुख भोगना है, इसको अपने पास परमानेंट मत सोचो कि इसको रखना है। तब जी वो करते कराते आपस में हुआ, उन्होंने, संत महापुरुषों ने नदी के किनारे बैठे थे, जो सोने के सिक्के बनाए थे तांबे वाले, वो सब नदी में फेंक दिए। नदी में फेंक दिए। उनको गुस्सा आया। अब वो करके वो फकीर को, संत महापुरुषों को राजा के महल में ले गए। जब राजा के महल में ले गए तो राजा ने कहा कि भाई आप बना सकते हो? उन्होंने कहा बना सकता हूँ। फिर राजा ने कहा, हमारा हुक्म है, आप ये तांबे के पैसे को सोना करो। वो कहते हैं जी हम नहीं करते। जब उन्होंने काफ़ी देर आपस में जिद बहस हुई तो संत महापुरुषों ने इनकार कर दिया। तो राजा कहता है, भाई इनको कारावास में डाल दो, संतों को, ताकि ये हमारा हुक्म नहीं मानते। संत महापुरुषों को कारावास में डाल दिया। अब संत महापुरुषों को क्या फर्क है, कहीं पे भी बैठे, उन्होंने तो खाली भजन ही करना है। अब वहाँ भजन करते करते कई मंत्री गए, उन्होंने बोला कि अब राजा साहब बहुत नाराज है, उनका हुक्म की कोई भी उल्लंघना नहीं कर सकता, तो आप इसको, आपके पास तो फार्मूला है, आप तो बना दोगे, बना दो, कारावास से निकल जाओ। वो कहता है जी नहीं। अब उन्होंने, राजा ने कहा कि इसको फांसी दे दो संतों को। अब वो फकीर को वो फांसी का हुक्म सुनाया, सारे शहर में फैल गया, वो संतों तक भी पहुंच गया। संतों को क्या पता लगता है, क्योंकि उनके लिए दुख और सुख एक ही समान है। उनको ना दुख का कोई वैल्यू है, ना सुख की कोई वैल्यू है।
बड़ा जोर लगाया, फिर भी उन्होंने ना ही किया। फिर राजा बड़ा परेशान, कहता है अब करे तो क्या करे। फिर एक मंत्री ने सलाह दी कि राजा साहब ऐसे करो कि आप एक बिल्कुल कॉमन मैन बन के, बिल्कुल साधारण रूप में उनके पास जाओ, आम आदमी बन के, और उनकी निष्काम सेवा करो। जब वो सेवा का मंत्री ने सुझाव दिया तो राजा ने कहा चलो ये भी करके देख लेते हैं। राजा बिल्कुल सादे कपड़े में गया, कोई वेशभूषा नहीं, संत महापुरुषों को जाके नमस्कार किया और जाके उनको, कारावास में बैठे थे, पंखा जलते रहे, खूब उनको बढ़िया बढ़िया अपने हाथों से खिलाते रहे, बड़ी सेवा की उनकी। तो कई दिन हो गए सेवा करते करते। तो संत महापुरुष तो जान ही जान होते हैं। तो संत महापुरुषों ने बोला भाई मांगो जो मांगना है। उन्होंने फिर जो साधारण आदमी बन के गया था वो कहने लगा कि देखो मुझे जो पगार राजा साहब देते हैं उसमें मेरा गुजारा नहीं चलता, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, हमारे पास दरिद्रता है, तो कोई ऐसा उपाय करो जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। तो संत महापुरुष उसकी नम्रता को देखते हुए उन्होंने बोला कागज लाओ। कागज के ऊपर उन्होंने सोना बनाने का फार्मूला उनको लिख के दे दिया। जब वो लिख के दे दिया तो बोले, उन्होंने संत महापुरुषों ने फरमाया कि आप तांबे से सोना बना सकते हो, आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ठीक है, वो कागज लेके तो वो चले गए। अगले दिन उन्होंने फिर, राजा ने अपने राजपाट पे गद्दी पे बैठा और वो संतों को राजपाट में बुलाया। फिर उन्होंने कहा कि आपने हमारा हुक्म नहीं माना, हम आपको फांसी देने लगे हैं। अब बोलो अभी हुक्म हमारा मानो और हमें ये फार्मूला दे दो। उन्होंने कहा कि देखो राजा साहब, आपको फार्मूला नहीं मिल सकता तांबे से सोने बनाने का। तब उन्होंने, राजा साहब ने वो कागज निकाला और संतों को दिखाया कि देखो ये आपके हाथ का लिखा हुआ है। उन्होंने कहा हाँ हमारे हाथ का लिखा हुआ है। तो फिर आपने ये कैसे दे दिया लिख के? तो तब संत महापुरुषों ने फरमाया कि वो कोई और आदमी था राजा साहब, आप नहीं थे। तो संत महापुरुषों को बताया, मतलब कि उनको ज्ञान दिया। उन्होंने जब दृष्टि डाली तो राजा को ज्ञान हो गया। तो पता लग गया कि संसार के अंदर कुछ भी करना है, कुछ भी पाना है, अगर आपने लाइफ में कामयाब होना है तो आपके अंदर नम्रता होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने इस बात को समझ लिया तो राजा ने उन संतों के आगे प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे माफ़ी मांगी और उनसे नाम लेके अपना लोक और परलोक दोनों ही सुखी किया। तो देखो संत महापुरुष तो भोले भाले होते हैं, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान का रूप होते हैं और संसार का कल्याण करने के लिए संसार में अवतार लेते हैं। तो इसलिए नम्रता भाव से निष्काम सेवा करो ताकि आपका लोक और दोनों परलोक सुखी हो जाए। हमारे देखो संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की हुई है कि 5 नियम बना दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं जो भी विश्वास के साथ, जिस परिवार के अंदर ये 5 नियम होंगे वहाँ पर वो भगवान खुद वहाँ पे हर वक्त रहते हैं। वो आपके हर दुख दर्द को देखते हैं और ठीक कर देते हैं। आपको किसी चीज़ की मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जहाँ पे भगवान होंगे वहाँ पे तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब अपने आप ही काम करती हैं। तो उस परिवार में हर तरह से खुशियाँ रहती हैं, तंदुरुस्ती रहती है, पैसा आता है, संसार के सुख भोगते हैं।
तो ये नाम के अंदर इतनी ताकत है, पर यह निष्काम किया जाए। गुरु घर की जितनी भी सेवा आप कर सकते हो, तन से, मन से, धन से, उतनी सेवा करो ताकि आपका लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए। ये संसार के अंदर भी आपको पूरी खुशियाँ मिले और परलोक के अंदर भी जब जाओ तो आपका सिर ऊंचा होना चाहिए, वहाँ पे भी आपका पूरा स्वागत होना चाहिए, वेलकम होना चाहिए, ताकि आपको हर तरह से मौज ही मौज रहे। ये तभी हो सकती है जब हम गुरु आज्ञा में चलेंगे, गुरु के हुक्म में चलेंगे, उनके बनाए हुए नियमों पे चलेंगे और नाम जपेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करेंगे, और तभी हमारा लोक और परलोक हमारा सुखी होगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, ये जीव को उनके हुक्म मानने हैं और संसार का आनंद लेते हुए यहाँ से, इस मुसाफिर खाने से अपने घर को जाना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।